नवंबर 2026। दिल्ली की रात शांत थी। सड़कों पर हल्की आवाजाही थी। लोग अपने घरों में सो रहे थे। लेकिन उसी समय देश की खुफिया एजेंसियों के अंदर हलचल मच चुकी थी। रात के 9:15 बजे पीएमओ में एक इमरजेंसी मीटिंग चल रही थी। कमरे में मौजूद थे मोदी जी, डोभाल जी और कुछ टॉप अधिकारी। डोभाल जी के सामने एक रिपोर्ट रखी थी। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, सर, हमारे पास एक इनपुट है और ये सामान्य नहीं है। मोदी जी ने उनकी तरफ देखा। कितना बड़ा खतरा है? डोभाल जी बोले, अगर ये सही निकला तो राजधानी खतरे में हो सकती है। कमरे में सन्नाटा छा गया। उसी समय स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें दिखाई गईं। 4 संदिग्ध लोग दिल्ली में एंट्री करते हुए अलग अलग रास्तों से, लेकिन एक ही समय पर। यह कोई सामान्य मूवमेंट नहीं था, ये एक प्लान था, बहुत बड़ा प्लान। उसी समय दुबई के एक होटल में कुछ हफ्ते पहले हुई एक मीटिंग की फाइल खोली गई। उस मीटिंग में 3 देशों के एजेंट शामिल थे। मकसद साफ था, भारत को अंदर से कमजोर करना। पहले दंगे, फिर डर और आखिर में एक बड़ा हमला जो पूरे देश को हिला दे। डोभाल जी ने तुरंत आदेश दिया, दिल्ली के सभी एंट्री पॉइंट्स पर निगरानी बढ़ाओ, हर संदिग्ध वाहन को ट्रैक करो। रात के 11:40 पर एक इनपुट आया। एक सफेद एसयूवी फर्जी नंबर प्लेट के साथ दिल्ली में दाखिल हुई है। उसकी लोकेशन बार बार बदल रही थी, जैसे कोई जानबूझकर ट्रैकिंग से बच रहा हो। टीम तुरंत एक्टिव हुई। सीसीटीवी फुटेज निकाली गई। हर रास्ते को मैप किया गया, लेकिन गाड़ी हर बार दिशा बदल रही थी। रात के 1:10 पर एक और अपडेट आया, सर, गाड़ी अकेली नहीं है, इसके साथ 2 और वाहन भी जुड़े हुए हैं। अब साफ हो गया था, ये एक कोऑर्डिनेटेड अटैक है। 3 गाड़ियां अलग अलग रास्तों से एक ही लक्ष्य की तरफ बढ़ रही थीं। मोदी जी ने शांत स्वर में कहा, हमें घबराना नहीं है, हमें सोचना है। डोभाल जी ने तुरंत प्लान तैयार किया, सर, अगर हम इन्हें रास्ते में रोकेंगे तो खतरा बढ़ सकता है, इनके पास विस्फोटक हो सकते हैं। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद मोदी जी बोले, तो इन्हें वहीं रोको जहां हम कंट्रोल में हों। यही फैसला था, यही रणनीति। रात के 3:30 बजे तीनों गाड़ियां दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में पहुंच चुकी थीं, लेकिन उनका अंतिम रूट अब साफ दिखने लगा था। टारगेट था एक हाई सिक्योरिटी सरकारी परिसर, जहां सुबह एक बड़ा इवेंट होने वाला था। हजारों लोग वहां आने वाले थे। अगर हमला सफल होता तो नुकसान बहुत बड़ा होता। डोभाल जी ने तुरंत अपनी स्पेशल टीम को अंदर तैनात किया, प्लेन क्लोथ्स में, बिना किसी को शक हुए। बाहर सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन अंदर एक जाल बिछ चुका था। सुबह के 4:50 पर पहली गाड़ी गेट के पास पहुंची। गार्ड ने उसे रोका, कागज मांगे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, टीम सतर्क हो गई। दूसरी और तीसरी गाड़ी भी पास आ चुकी थीं। जैसे ही पहली गाड़ी सेकंड गेट पर पहुंची, डोभाल जी के आदेश पर ऑपरेशन शुरू हुआ। एक अधिकारी ने गाड़ी के पास जाकर जांच का बहाना किया और उसी समय एक स्पेशल गैस डिवाइस एक्टिव किया गया। कुछ ही सेकंड में गाड़ी के अंदर बैठे लोग बेहोश हो गए। तुरंत टीम ने दरवाजा खोला। अंदर भारी मात्रा में विस्फोटक था। बाकी 2 गाड़ियों को भी उसी तरह रोका गया। पूरा ऑपरेशन 2 मिनट के अंदर खत्म हो गया, बिना किसी आवाज, बिना किसी नुकसान। सुबह के 7 बजे दिल्ली की जिंदगी सामान्य थी। लोग अपने काम पर जा रहे थे, बच्चों को स्कूल भेज रहे थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ घंटे पहले देश एक बहुत बड़े खतरे से बच चुका है। उस रात ना कोई ब्रेकिंग न्यूज़ बनी, ना कोई हेडलाइन, लेकिन एक सच्चाई हमेशा की तरह छुपी रह गई कि कुछ लोग हर रात बिना नाम, बिना पहचान इस देश को सुरक्षित रखते हैं। और शायद यही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। जय हिंद।